नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इसमें हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती शिल्पा जी, जो अभी बिग बॉस के घर से बाहर आई हैं। सबसे पहले शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, कैसे थैंक क्या यू। कुछ हुआ? करण को सपोर्ट करने गई थी, क्या कुछ हुआ, जरा बताइए। एक्चुअली बहुत मजा आया। मैं खुद बिग बॉस में इतने सालों के बाद गई थी और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे बिग बॉस को 7 साल हो गए हैं, तो सीजन 11 और सीजन 18। सो मजा आया, अच्छा लगा बहुत। और जिसके लिए गई थी उसके लिए भी मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने जो जो इंसान के लिए मैं अंदर गई थी उन्होंने एक्चुअली करणवीर ने अपना बेस्ट दिया है शो के लिए। और सब सब कह रहे हैं कि शो करणवीर मेहरा शो है बिग बॉस इस साल का। सो बस डिबेट हुआ काफी मीडिया के साथ, और मीडिया से ज्यादा मीडिया ने काफी अच्छा इंटरेक्शन रहा। मीडिया से ज्यादा बाकी लोगों के साथ डिबेट था, जो बाकी के फेवर करने सपोर्टर्स है। के सपोर्टर्स आए थे। मेरा वही कहना था कि जो है रियलिटी देखो और बोलो। हम कुछ अपनी नहीं चला रहे हैं, और हम सिर्फ उसके लिए आए हैं कि वो इंसान एक्चुअल रियलिटी में कैसा है, जो सबने देखा है। जी, करण की पूरी जर्नी की बात करें, अभी अभी मनु पंजाबी ने जो कल का पूरा एपिसोड देखा, जब पूरी जर्नी दिखाई जाती है जितने कंटेस्टेंट फाइनल्स के हैं, उसमें उनका ये कहना है कि अ, अविनाश को हीरो दिखाया गया है, करण की जो पूरी जर्नी है उसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते थे। उसमें शिल्पा को जोड़ दिया, शिल्पा शिरोडकर को जोड़ दिया, और जो करण की और अच्छी अच्छी बातें थी वो भी दिखा सकते थे। आप क्या कहोगे? देखो, बिग बॉस अगर आप देखो तो इंडिविजुअलिटी का इंडिविजुअल गेम है, रिश्तों का गेम नहीं है। लेकिन कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उसको किस तरीके से लेके जाते हैं वो है। लोगों को लगता है स्क्रिप्टेड है। ये साइकोलॉजिकली गेम है, जो आपको कंट्रोल किया जाता है। आपको कंट्रोल करके आप खुद, आपकी पर्सनैलिटी उसमें कैसी है वो उसको आप शो करते हो पब्लिक को। सीधी सीधी बात, जिससे मैं अविनाश का जर्नी देख रही थी, अविनाश के जो एक्सप्रेशन खुद के थे आप उसको नोटिस करना, मैं पब्लिक को कहना चाहूंगी। वो खुद, उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहे थे अपने आप को देख के। वो खुद बहुत ताज्जुब था कि मैंने क्या किया। मुझे, ना मैं विलन बना ना मैं हीरो बना, मैं बेचारा साइडी बन के रह गया। ये खुद उसके जर्नी से पता चल रहा था, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। आप देखना उस चीज को, अगर लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। आई डोंट नो, मुझे सबसे बेस्ट ऐसे देखा जाए तो करणवीर का ही दिखा बहुत कुछ सकते। और उसमें शिल्पा को डालना या ये चीजें, क्योंकि वो शो इन लोगों ने इस बार रिश्तों की तरफ ही मुड़ गया वो शो, नाना बोलते हुए। क्योंकि आई थिंक करणवीर ने ही वही कहा, रिश्ता निभाया। और जैसे कि दिग्विजय इंडिविजुअल खेल रहा था तो उसको उस वक्त बोला गया रिश्ते भी तो मायने रखते हैं। जैसे मैंने भी अंदर बोला था, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, बन गए अलग की बात है। और रिश्ता बन के उसको निभाना, जो एक्चुअली मैं जस्ट करणवीर की साइड नहीं ले लूं, उस चीज के लिए मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जो करणवीर शिल्पा जी के साथ बिहेव, मतलब ओके ओके, बट वो करणवीर है। उसने गेम में अच्छा रहने के लिए नहीं किया। जहां जहां उसको लगा यार क्या बार बार आप वही विवियन के पास जा रहे हो, उसने वो चीज तभी भी दी है। तो वो रिश्तों का शो बन गया, शायद उसके जर्नी में वो सब चीजें आई। और सी शिल्पा शिरोडकर एक बॉलीवुड की नोन पर्सनालिटी रह चुकी है, तो वो उस उनके फ्रेम में होना, जिन्होंने, जो करण ने उनको खुद वो स्पेस दी, तो आई डोंट थिंक सो वो कुछ बुरा है। या उससे करणवीर का वो पता चल गया कि इतना उसको एक माफ करना भी तो होता है ना, हम जिंदगी में वो भी तो सीखते हैं। एक माफ कर दो किसी को, भूलो मत चीजें क्या की है, लेकिन माफ मत करो। तो वही चीज थी उसके साथ।
क्या उसने भी शिल्पा? शिल्पा शिल्पा शिरोडकर का जब टास्क आया उसने नहीं खेला था उसमें, एंड ही जी। वाज क्लियर वो अच्छा नहीं बना था, बस मुझे नहीं खेलना था, हम्म। मुझे नहीं, बस वो रियलिटी ही दिखा दी ना उसने। या आप बिंदास बेबाक हो, आपकी हर बात बहुत बेबाकी से होती है। आपने पहले भी बहुत सारी बातें बिग बॉस से बोली है। क्या लगता है, जिस तरह से हमेशा से ये बोला गया कि विवियन और करण लीडिंग मैन है इस बिग बॉस के, और अब चूंकि चंद घंटे बाकी हैं समझ लीजिए फिनाले में, तो क्या लगता है पासा पलट जाएगा, या आप हमेशा कहते हैं बिग बॉस में वही जीतता है जिससे बिग बॉस चाहते हैं, ऐसा ही होगा? कि देखो काफी बार चीजें ऐसे हुई है, मैं अभी नहीं बोलूंगी नहीं नहीं दे आर राइट, और अभी नहीं नहीं दे आर रॉन्ग, क्योंकि बिग बॉस मैं भी जीती हूँ, तो मेरा इस तरह का कमेंट करना बनता नहीं है। कुछ चीजों में नाराजगी हो जाती है आपको कि यार ये नहीं होना चाहिए था, और ये है क्योंकि हम उस घर में रह के आए हैं, हम चीजें देख के आए हैं, इसलिए पूरा हक बनता है बोलने का, यू नो, या एज अ पब्लिक भी और एज अ कंटेस्टेंट भी। अ, इसीलिए बोला गया है इस बार भी। जब जब चीजें बुरी हुई है तो लगा है कि नहीं यार ये करणवीर के साथ गलत हो रहा है, और इसीलिए आगे आकर बात बोलनी पड़ी। सी देखो वही कहा कि कल मैंने यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ठीक है अगर ट्रॉफी किसी को भी जाती है, लेकिन इस बार के BB18 के ट्रॉफी पे खास लिखा होगा द करणवीर मेहरा शो। बाकी जिसको वो ट्रॉफी घर लेके जानी है वो ले जाए, अपनी खुशी से ले जाए, बट उसके ऊपर सरासर लिखा होगा। और ये सही नहीं है ना, मतलब वही कहा अगर रियलिटी की बात करो तो अगर रजत दलाल को देखा जाए तो वो बंदा भी रियल था, रियल है। जी। उसको बेचारे को पता नहीं कि है क्या गेम, जैसे मेरी तरह है वो। मुझे भी नहीं समझ में आता था, मुझे 2 दिन के बाद तो टास्क समझ में आता था, अच्छा इसमें ये मैनिपुलेट करना था, ऐसा करना था। सो रजत दलाल का क्या है, धक्का देना है तो धक्का दे दिया, जीतना है तो जीतना है, फाइट करनी है फाइट। अरे बुरा लग गया सॉरी बोलू क्या, अच्छा सॉरी, नो ईगो। तो अगर देखा जाए आई एम नॉट टेकिंग रजत दलाल साइड, अपने, बट जो सच है वो मैं बोल रही हूँ। तो विवियन ने तो डे वन से उसकी जेलसी आई मीन करण के लिए दिख रही थी, डे वन से। आई मीन उसने, मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर को अविनाश और ईशा ने उसके पास नहीं जाने दिया, करणवीर के पास। मुझे जी। लगता है कि विवियन ने इन दोनों को करणवीर के पास जाने नहीं दिया, कि ये भी निकल गए तो मैं अकेला रहूंगा एंड मुझे करणवीर नहीं चाहिए। तो विवियन तो कहीं भी डिजर्व, सी मेरी कोई पर्सनल चीज नहीं है, मैं गेम देख के बोल रही हूँ लाइफ में। आई डोंट थिंक सो कि विवियन को विनर होना चाहिए, बाकी किसी को भी देखो डिजर्विंग तो है। हमने जो आज पूरी इंडस्ट्री करणवीर को पसंद कर रही है, मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं कोई वोट करो, बट आप शो देखो, एक शो का जर्नी देखो, तो करणवीर ही करणवीर है। या और इस पूरे जर्नी में करणवीर को बहुत कुछ बोला गया है अविनाश के साथ। अविनाश ने चाहे ईशा ने, उस उनके एज शेमिंग की गई, उनके उनके पर्सनल लाइफ को अटैक किया गया, बहुत बार बहुत कुछ हुआ, फिर भी करण बहुत अच्छे से हैंडल करके आगे बढ़े हैं। कैसे आप देखती जब एज शेमिंग की बातें होती हैं, शादियों को, दो शादियों फेलियर की बातें होती हैं, फिर भी वो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते हैं, तो कैसे आप उस जर्नी को देखती हैं करण के? इट्स कॉल्ड जेंटलमैन, ये डिग्निटी है, ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है कहाँ से आए, कि अविनाश को साला बोल दिया तो साला बोल दिया, साला बोल दिया। अरे कम ऑन यार, बच्चे हो क्या? आई मीन आप बड़े हो चुके हो। और करणवीर ने ये पर्पसली नहीं किया कि मैं अच्छा दिखने के लिए, करणवीर ने नहीं किया, करणवीर ने उसका जवाब भी दिया है। करणवीर ने जो बोला कि तुम चाहते हो कि मैं तुमको एक राफ्टा लगाऊं, तुम और चाहते बाहर हो जाऊं। ना, हाँ, जी। तो तो मैं नहीं बाहर जाके दिखाऊंगा वगैरह भी उसने तभी नहीं बोला, उसने कहा ये सब मैं नहीं करूंगा, अगर तुम चाहते हो मैं करूं तो वो मैं हूं भी नहीं, और मीडिया के सामने करणवीर की जो फैमिली का अप्रोच है आपने देखा होगा, सॉरी, कि कितने सिंपल है वो लोग। उससे जी। एक इंसान की अपब्रिंगिंग उसी से पता चलती है। कभी आकर किसी के बारे में बुरा नहीं बोला है उन्होंने,
उसकी बहन आई, बहुत सोफिस्टिकेटेड, आई मीन पता चलता है कल्चर का उससे। ये सबसे बड़ी बात है अगर किसी ने नोटिस की हो तो। हम्म। और सॉरी, करणवीर की पीआर टीम भी कितनी एक्टिव है, क्या है, ये भी सबको पता है। करणवीर के ऑर्गेनिक फैंस है, जी। जैसे मेरे वक्त थे। जैसे मेरे फोन में मैसेज है, मैंने अपनी नीस को बोला है बिग बॉस देख रही हो, और तो बोले नहीं, खतरों के खिलाड़ी के बाद, तुम्हारे देखने के बाद करणवीर, तुम और करणवीर साथ में थे तो बहुत मजा आता था, तो हम बिग बॉस उसी के लिए देख रहे हैं। और वोट वोट करो, बताने की जरूरत नहीं, सब लोग करणवीर को ही पसंद कर रहे हैं। जी। तो जो नहीं करणवीर को पसंद करता था वो भी करणवीर को पसंद करने लग गया। तो क्योंकि ये ये आई करणवीर थिंक करणवीर मेरा शो ही हो गया। एग्जैक्टली exactly, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। करणवीर जो इस चीज के लिए डिजर्व करता है, आज तक उसको वो चीज नहीं मिली। आई मीन उसने एक दो फिल्म्स कर ली, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। और एक्टर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो घर के अंदर एक्टिंग कर रहा है। या वो उन्होंने ये घर भी के एक्सेप्ट अंदर किया कि मैं मैं वो वाला एक्टर नहीं हूँ जिसके पास बहुत टाइम है, राइट। हाँ, उन्होंने एक शब्द ये भी कहा था कि मैं बहुत कम समय वाला भी एक्टर हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ करना और समय कम है। या नहीं, वो बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, हम सब ने देखा कि। और पहली बार आपने ये चीज नोटिस की है कि आज तक उसने इस चीज का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और उसने किचन से मुद्दे हटा के जिमिंग पे लेके जी। जिम एरिया उसने एक्सपोज किया है। आज तक सारे मुद्दे किचन में हुए हैं, अगर किसी ने नोटिस। जी। करणवीर ने वहां से हटा के, मतलब वो जिम में है तो सब लोग जिम में घुस के। जी। तो बहुत बड़ी बात है ये। आप एक उसने फिटनेस, आई मीन वो जिम में है, साइकिल के अलावा कुछ करता ही नहीं। अरे बैठ के चुगली तो नहीं कर रहा है ना। और जो 6 हफ्ते चुप था, 6 हफ्ते चुप था, चुगली कर, 6 हफ्ते चुप नहीं था ना। अब वही वो भी खुद बोल रहा है, भाई ये क्या कोना है, ये कोना है, बात कर रहा हूँ, सभी लोग कोने में बात कर रहे हैं, बस एक चीज चिपका दी, वो चिपक गई। और फिर असलियत भी दिखाई, भाई कोने में आप बात कर रहे हो, बात भी नहीं, वो तो बात कर रहा है यार, इसका ऐसा, इसका वैसा, वो जो नॉर्मल होता है। आप लोग चुगली कर रहे हो, इसकी तो दो दो शादियां हुई है, देखो कैसे अफेयर हो वैसे बैठे हैं, मतलब ये गंदी हरकतें लोगों ने की है, वो जी। करणवीर ने कभी नहीं किया। जी। आप घर में गई थी, मीडिया के साथ कुछ इंटरेक्शन दौरान एल्विश के साथ कुछ बातें हुई हैं जो शायद आपने भी उसका विरोध किया था। क्या आपको कितना सही लगता है जो जिस तरह से एल्विश ने बिहेव किया वहां पर? देखो, एल्विश को मैं भाई पर्सनली मैं नहीं जानती, ना ही मैंने बिग बॉस वो जो जिस सीजन में वो था वो सुना नहीं है। और उसके बारे में भी सुना कि बहुत बोरिंग जा रहा था, थोड़ा सा एल्विश के एंट्री के बाद थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि एक एक दबंग पर्सनैलिटी है उसकी, एक उसकी फॉलोअर्स है, वो है मजेदार आंसर करना, लोगों को पसंद आता है कभी कभी, वन टू वन देना। जैसे मैं भी थी ऑब्वियसली, और मैंने भी बहुत मस्ती की है, मतलब वही करणवीर देखो या मैं देखूं, जैसे जैसे यहाँ पे रजत दलाल है, मैंने वही कहा ना, मैं एल्विश की साइड ले रही हूँ ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। बट वो जिस इंसान के लिए आया है रजत दलाल, अच्छा अच्छा बनने का सबको मौका देना चाहिए। अगर उसको रियलाइज है कि मैंने गलत किया है और वो करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको एक मौका मिलना चाहिए, जो मौका उसको बिग बॉस ने दिया है। लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है शायद। तो एल्विश उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन आज जो बिग बॉस चलाया है, मैंने कहा वही कहा, रजत को भर भर के वोट आ रहे हैं, तो जो ऑर्गेनिक वोट ऐसे भर भर के तो नहीं आएंगे ना। एक एक फ्लो में, एक आज आज जैसे मैंने सुना कि करणवीर कब तक 3 नंबर पे था, आज सेकंड पे आया है, तो मैं तो चाहती हूँ कि वो कछुआ बने, जब तक फिनाले आए उस मोमेंट तक वो नंबर 1 पे आ जाए। अभी नहीं चाहिए नंबर 1 पे वो, ऑलरेडी वो लोगों के दिलों में नंबर 1 पे ही है, अभी नहीं चाहिए, फिनाले तक वो नंबर 1 पे आ जाएगा, यू नो। सो लेट लेट हिम गो स्लो, आई मीन वो जो लंबा रास्ता तय कर कर उसको कछुआ बनने दो, भागो मत। तो वोटिंग उस हिसाब से जानी चाहिए। तो आप जमा करके जबरदस्ती, जिन्होंने बिग बॉस देखा भी नहीं, वो आके सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको वोट करो, सो दिस इज रॉन्ग ना। आप उस इंसान का जर्नी देखो, आज उस इंसान को देखो और उसको बोलो कि वोट करे।
आज मुझे लगता है कि श्री के बाद मैं पहली बार ऐसे बोल रही हूँ कि इसको वोट करो, ये डिजर्विंग है, यू नो। सो वो बहुत बड़ी बात है कि अ, इस तरीके से राइट पर्सन को विनर बना देना चाहिए। ओके, सिर्फ जो लाडला लाडला का टैग स्टार्ट से टॉप 2 में जो विवियन को लेकर के बिग बॉस ने पूरा नैरेटिव या जो भी कहा जाए बोला है, कैसे देखती है आपको कि बहुत सवाल भी उठे मीडिया राउंड में विवियन के ऊपर, क्या लगता है आपको कि एक्चुअली मैं बताऊं, मेकर्स ने उसको लाडला बोल के उसकी बैंड बजा दी। मतलब जैसे कि मैं इस शो को, वही साइकोलॉजिकल गेम है, तो वो साइकोलॉजिकली विवियन के चेहरे पे था। और मैंने मैंने कल उसकी शो किए हैं, और मैं इतने टाइम के पास, अच्छा वो चीज भी हुई है कि आपको बुलाया गया, आप आए नहीं। इस बार मैंने हाँ बोल दिया, इट्स माय शो, और मैं लाडला हूँ, मैं ही। उस चक्कर में उसने कुछ नहीं किया। ना उसके पास ह्यूमर था, ना उसके पास बात करने का सेंस है, ना फन है। मतलब सुबह भी, मॉर्निंग में भी वो, मतलब किसके ऊपर मेहरबानी कर रहे हो आप? क्यों? आप बिग बॉस में आकर आप किसके ऊपर मेहरबानी कर रहे हो? आप शो से अपने आप को बड़ा मानते हो? इतना आपने क्या कर लिया? एक दो शोज एक ही चैनल के, भाई 50 जगह घूम के देखो जो हम आए हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो। उसके बाद मैंने शो छोड़ दिया क्योंकि मुझे इतनी गालियां। उसके बाद भी आज हमें, क्योंकि हम हमारे काम के साथ ऑनेस्ट है। हम अभी भी झुके हुए हैं, ये नहीं कि हाँ मैंने चलाया शो को, मैंने किया शो को। सो ये जो एटीट्यूड है, उसी चक्कर में वो लाडला इस वर्ड में ही उसकी बैंड बजा दी है एक्चुअली। बोलते हैं या ना कि सक्सेस हर कोई नहीं हैंडल कर पाता, या तो विवियन का वहां पंगा हो गया है। या आप चुम और करण की दोस्ती कैसे देखती हैं? हालांकि इसके पहले वाले शो में आपकी भी करण की भी दोस्ती एकदम अच्छे मुकाम पे थी, लोग बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत बातें भी कर रहे थे। क्या कहते हैं कि ये सिर्फ शो भर का है या फिर सच में चुम और करण की दोस्ती आगे जाएगी? हमने जो खतरों में हम रहे हैं, और मैं करण को बहुत पहले से जानती हूँ। मैंने बहुत करण के साथ काम किया है सेट पे ही। मेरा जो खुद का कैरेक्टर है वो ऐसा है कि ठीक है, सेट पे मस्ती हो गई। बाहर कभी भी देखा, मैं पार्टीज वगैरह नहीं करती, और करण बहुत पार्टी बॉय है, फुल ऑन मस्ती है, ये है वो है। तो हम लोग कभी ऐसे मिले नहीं, हमारी बातचीत ज्यादा हुई नहीं। हमने खतरों के में भी थे हम, लेकिन मैंने खतरों में बाहर जाकर भी मैंने पार्टी वार्टी की नहीं। तो बाकी नेचर हम दोनों का सेम है, मस्ती करना, ये करना। लेकिन मेरे लिए मैंने कोई एक लिमिट ड्रॉ की है, मतलब वैसा है मेरा। तो वो मैंने, और चुम के साथ उस घर में रहना, और अगर मैं कल परकरण को पसंद भी करती शायद, तो मैं इस तरह से मैं नहीं शायद एक बिस्तर पे सोती। मैं जैसे तुमने एक्सेप्ट भी किया कि मुझे पसंद है, जैसे ऑब्वियसली करण मुझे पसंद होने के, दोस्ती के बहुत बहुत सारे नाम है। वही या सिर्फ एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ये मैं प्रूफ कर रही हूँ कि जी, करण मुझे चुम के साथ, एक्चुअली चुम अगर देखा जाए तो करण के लिए बहुत अच्छी लड़की है, मतलब चुम बहुत अच्छी लड़की है, और करण को वो पसंद है। तो मुझे भी ऐसा, हम एक्चुअली उसके लिए बेस्ट प्रे कर रहे हैं कि भाई अभी अच्छा हो जाए उसका बस। क्योंकि वो एक्चुअली एक होता है ना, दिल में एक इंसान को लगता है कि मेरी फैमिली हो। वो वो एक्चुअली उसको शादी करने वाला बंदा है वो। उसको शादी करनी है, मतलब ये नहीं कि लड़कीबाजी करनी है, लड़कियों को घुमाना है। उसको या वाकई में एक अच्छी लड़की चाहिए। या उसकी थॉट है, क्यों यार शादी तो कर लेनी चाहिए ना शादी। मैं फिर से शादी, मैं तो शादी करूंगा। बस उसका वो है। और ये बहुत कम लड़के बोलते हैं, जी। बहुत कम लड़के बोलते बट हैं। बट जो ज्योतिषी आए थे उन्होंने ये बोला कि आप आप शादी के बारे में मत सोचो, आप इससे, हालांकि उनके जो करण के और भी दोस्त हैं वो काफी नाराज भी हुए कि आप ऐसे कैसे इतना बोल सकते गलत था वो, इतना हैं। गलत था वो। ऐसे नेशनल टेलीविजन पे बोलना जहाँ पूरा वर्ल्ड मतलब उस चीज को देख रहा है, दैट वाज रियली बैड। सोच समझ के करना, ये अलग होता है बोलना, बट दैट इज वेरी इंसल्टिंग। मतलब
आप किसी को इस तरह से बोल रहे हो, इतनी सेटिंग बेचारा करके बैठा है, जी। दैट इज बट बैड। फिर भी बट उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया उस चीज को, बहुत यस, ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज करणवीर मैन। जी। आ, आप बस कुछ ही समय बाकी हैं, क्या लगता है कि इस बार फेयर डिसीजन होगा या फिर बिग बॉस गेम खेलेंगे जैसा आप हमेशा कहती हैं? आई डोंट नो, देखो मैं एक बात बताऊं, डेस्टिनी होती है, हर कोई अपना अपनी किस्मत लिख के लाया है। तो हम किसी की किस्मत नहीं ले सकते, हम किसी के हाथ से छीन सकते हैं, हम उसकी किस्मत से नहीं छीन सकते। तो हर कोई शायद इस बार करणवीर मतलब ले जाता है, तो आज इतने साल के बाद वो अपनी किस्मत लिख के लाया है। आई मीन जैसे खतरों के खिलाड़ी में कश्मीर बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर था। कश्मीर ही मतलब हेल्थ वाइज और स्ट्रेंथ वाइज, वही जैसे जिमिंग करना वगैरह, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। चलो शालीन की तो बैक दर्द हो रही है, ये दर्द हो रहा है, छोड़ दो। बट कृष्णा श्रॉफ जो थी, आई मीन जी। लड़की होने के बावत शी इज सुपर। तो या करणवीर जीता है, तो वो कुछ किस्मत लिख के लाया है, तो वो किस्मत लिख के लाया है। यू नेवर नो एक्चुअली क्या होगा, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी एक्चुअली वही कहा ना, जब मैं अपने से मतलब मेरी कोई वोट फर्स्ट टाइम निकला था हमारे वक्त, वोटिंग फर्स्ट टाइम हुई थी नए तरीके से, लेकिन आई डोंट नो क्या मैजिक था कि मतलब मुझे यह अभी तक यकीन नहीं होता है, मुझे जिता दिया था। आई मीन पब्लिक ने इतना वो इतना प्यार दिया। आई मीन आई थिंक मेरी जर्नी पहले से ही थोड़ा सा, मुझे जो मैं मस्ती अंदर कर रही थी उसको हमेशा उस वक्त मुझे सबने कहा नहीं, आपको नेगेटिव दिखा रहे थे। मैंने कहा दिखाना क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने अंदर मस्ती की है। तो जो मैंने अंदर मस्ती की थी लोगों को वही मस्ती ही दिखी है। सलमान जी ने हमेशा उस चीज को फन लेवल में ही लिया, क्योंकि मैं ही खुद फन चीज मस्ती करती थी। मैंने किसी को टॉर्चर उस तरीके से टॉर्चर नहीं किया फिजिकली, कि उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके कपड़े फेंक दिए, उसका ये किया, उसका वो किया। तो वही मस्ती लोगों ने देखी। तो या बाकी दिखाना देखना मेकर्स ने क्या दिखाया मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली मैं विनर बनी, मैं उसी में खुश थी कि मैं विनर बन गई, बस बना दिया। या वही कहा कि जेन्युइनली एक ऑर्गेनिकली बन गई। तो आज आज भी इसी शो में यही होना चाहिए एक्चुअली, अगर देखा जाए। मीडिया राउंड के बाद अविनाश और ईशा काफी शॉक्ड हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि अरे ये क्या, कहीं बाहर जाने पे टमाटर ना पड़े एंड ऑल। बहुत सारी बातें अविनाश ने तो कुछ फुसफुसा के विवेक के साथ बात करते हुए पीआर वाली बात कर दी। आप क्या लगता है ये उनका असली पर्सनालिटी अब दिख रहा था कि किस तरह से आप जब आपको आईना दिखाया जाता है तो आप इस तरह बातें करते हो? एक्चुअली उनको एक्चुअली ना उन्होंने अपना I mean, ईशा को तो मुझे बहुत सरप्राइज लग रहा है कल के उसमें बहुत अच्छा सवाल था कि आप इंडिविजुअल गेम खेल सकती थी, एक लीड कैरेक्टर आपने किया हुआ है, 2 शोज शायद उसने किए हैं। और आई थिंक ये ना सच में बच्चे हैं। आई मीन यही यही चीजें खतरों के खिलाड़ी में भी हुई थी। लोगों को लग रहा था खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस नहीं है, लेकिन आजकल टीवी के ये जो आ गए हैं और एक शो करके ये जो, बिकॉज अभी सोशल मीडिया बहुत हाइप हो गया है, तो आपके रोज रील निकल रहे हैं, आप सेट पे बैठ के रील बना रहे हो और वो कर रहे हो। अभी अगर हमारे वक्त वो होता तो पता नहीं हम लोग कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। आई मीन तो अभी जिस तरीके से नई नई चीजें आ रही है और वो पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है, तो इनको लगता है यही है सब कुछ। और इस तरह से एज के ऊपर कमेंट करना या इस तरह से कमेंट करना ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग इस एज में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं होंगे ये, सुनो, इनका यही टाइम है। तो इनको रियलाइज हुआ है कि हमने क्या बेवकूफी की है, तभी तो वो बोल रही है हमें बाहर टमाटर तो नहीं पड़ेंगे। आई थिंक उनको पता चल जाएगा बाहर आकर के उन्होंने क्या हरकत। भाई अविनाश को बीच बीच में पता चलता था कि मैं क्या, आई मीन दे रियली स्टूपिड। आई मीन या तो बच्चे बोलो या आई मीन फनी दे वर,
उनको समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। उस घर में आपको क्या करना है आपको पता ही नहीं था, आपको किस जी तरीके से एंजॉय करना है क्या है। वही कहाँ बिग बॉस सिर्फ फाइट फाइट का गेम नहीं है, और शोर शराबा करके गालियां देने का नहीं है, या किसी ने गाली दी तो ठीक है ना यार, बट अपना अपना मुद्दा रखो, वन टू वन बोलो, बेमतलब किसी की तारीफ भी मत करो, बेमतलब किसी को सर पे भी मत उठाओ, और बेमतलब की झगड़े भी मत करो। सो वो जी मेकर है जो उसको उस हिसाब से ले जाएंगे, आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जी। और जिस हिसाब से हमेशा अविनाश पे बोला गया कि अ, खुद करण भी ये कहते रहे कि ये कुछ देख कर आया है, कुछ देख कर आया है, उसको फॉलो भी कर रहा है। तो क्या लगता है कि सही है वो कुछ, कई बार वो एक्ट भी करते रहते हैं और बहुत एक्टिंग बहुत अच्छी भी करते हैं, वो मतलब नकल दूसरों की बहुत अच्छी उतारते हैं। हाँ, उनमें वो जो एक चीज थी, वही कहा वही चीज करणवीर में भी है। हमने बहुत साल पहले हमने शो किया था, करणवीर बहुत सबकी मिमिक्री करता था और बहुत मस्ती करता था। और अविनाश सर से देखो तो बहुत टैलेंटेड है वो बंदा, लेकिन वही कहा ना, उसको उसको या तो विलन बनना था, फिर वो विलन नहीं बना। उसने मुंह पे बोला हुआ है, भाई ये तो करणवीर और विविन और माँ का इन्हीं गेम का है तो शो मैं चल रहा कहाँ। है, हम तो साइड में है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ हूँ। और उसी में वो कंफ्यूज हो गया, और ईशा के चक्कर में फंस गया। उसको पहले उसको लगा कि वो एक लव ट्रैक बनाएंगे तो मजेदार लगेगा। सो वो बेचारे का कुछ भी नहीं ढंग का हो पाया एक्चुअली। जी वही आप उसका जर्नी देखना, जी। जिस हीरो तरह तो से वो एक कहीं। चाहत पांडे को उसने नेशनल टीवी बोला कि पूरे बदन को देखना चाहती है, मैं तेरे चुंगल में नहीं आने वाला, किसी और को जा ढूंढ ले, वो इस तरह तो की। वही, वो भी ना, मैं आपको बताऊं हरी जी, वो भी उसका जो बोलना था ना, सी मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, वो पता है क्या था कि उस वक्त जब वो जेल गया, उसका वो था कि मैं अभी ना खलनायक बनूंगा इस घर, सबकी वाट लगा के रखूंगा, सबको डरा के रखूंगा। एक हीरो या तो एक विलन, फिल्म में दो लोग होते हैं, तो मैं बनूंगा वो। तो जब उसने वो किया जो बहुत गंदा था, इस तरीके से पानी फेंकना, वो मुझे समझ में नहीं आया उसने क्यों किया। उसके बाद उसका था कि मैं उसको कितना गिराऊं, कितना बुरा लगे, रोए, वो होता है ना एक कैरेक्टर बाहर निकालना, वो हम्म पर्पसली उसने बोला था, ऐसा मुझे लगा। मुझे हम्म ऐसा लगा कि वो होता है ना, अरे तुम्हें तो ये चाहिए ना, जैसे कि करण ने उसको बोला था, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें एक रापटा लगा के दूं, तुम चाहते हो मैं यहाँ पे वो करूँ ना। तो ये चीज है ना, मुझे नहीं लगता कि उसने दिल से बोला है वो। आई डोंट नो, समहाउ मुझे कि वो करण ने सेम चीज पकड़ी थी उसकी, कि तुम बुरे नहीं हो यार, तुम देख के कुछ आए हो ना, तुमको वो करना है। और हम्म। वो उसी कंफ्यूजन में ना उसका गेम पीछे गया, अदरवाइज अविनाश काफी आगे आ सकता था विवियन के चक्कर में। जी, विवियन के चक्कर में आपको क्या लगता है कि करण और विवियन बाहर फिर से दोस्त होंगे? क्योंकि बिग बॉस ने भी ये गेम टास्क दिया था, और जिसमें अविनाश ने बोला था कि करण चाहेगा कि वापस विवियन का दोस्त बने। विवियन और करण दोस्त कभी थे नहीं ऐसे, साथ में खेलते थे, और जितने भी वीडियोस जितनी भी क्लिपिंग्स बाहर आई है, विवियन ने उसको घंटा कभी भाव नहीं दिया बेचारे को। विवियन के एटीट्यूड से दिखा है अंदर वो जो बात कर रहा है, कौन है ये, हम्म। इसको तो हम ए ए ग्रेड पे लिस्टर। इसको, literally he said that, and day one से Karan was very clear, Karan was very normal, कि जैसे हम भी खतरों के खिलाड़ी कर रहे थे तो मेरी रियलिटी की बात कर रही हूँ, मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा है अभिषेक, कैसे बदतमीजी से बोल रहा है, देखा तुमने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, छोड़ना है ना वो, तुमको पता है वो दिल का बुरा नहीं है, वो बोल देता है गरम गरम खून है, लेकिन मैंने कहा सही नहीं है, ठीक है मैं समझा दूंगा उसको, ये बैक कैमरा बातें है ना, तो वो रियल करणवीर वैसा ही है। सो छोड़ दो ना यार, जब करणवीर उसको लेके नहीं बैठे होते तो उसने जो रिश्ते देखे हैं अ, वो टूटे हैं, तो वो फैमिली पर्सन है, ही वांट्स फैमिली, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, इन रियलिटी ऑल्सो ही इज लाइक दैट।
सो नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन, नॉट जस्ट फॉर कैमरास। अभी जैसे चुम के साथ भी सी इंसान बहुत कोशिश, जब इंसान बहुत कोशिश करता है ना तो सामने वाला उसका फायदा भी उठाता है अच्छाई का। तो हो सकता है चुम के साथ भी मे भी रिलेशनशिप ना चले, क्योंकि जब मेरे साथ 2 बार हुआ है तो थर्ड टाइम मैं नहीं होने दूंगा। इसका अगर कभी गलत फायदा उठाया गया तो बेचारा वो बंदा क्या करेगा कि तुम ही दोषी हो क्योंकि तुम्हारे साथ 2 बार हुआ। सो थर्ड बार अगर वो बंदा झुकता है तो वो हर टाइम उसको झुकना पड़ेगा। सो मे बी एनीथिंग कैन हैपन। सो Yeah. करण इज लाइक दैट ओनली। सो विवियन के साथ शायद वो दोस्ती रखे, बट विवियन मैंने मतलब बहुत जलू है, वो दिखता है बहुत जलूस, बहुत जलूस। या जैसा आपने कहा कि हर किसी को लाइफ में एक चाहिए होता है, शुभम आपको नहीं फील होता कि अब समय आ गया आपकी भी लाइफ में कोई हो, आपको लगता है? तो यही होता है कि लाइफ में एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आपको एक साथी की जरूरत है। नहीं, नहीं, उससे सबको लगता है कि मेरी ही चले या मैं सुनूं। मुझे कंपैटिबिलिटी की बात करते लोग 10 साल के बाद बोलते कंपैटिबिलिटी नहीं थी वगैरह। मुझे ये सब या बकवास लगता है। इट्स बोथ साइड, इट्स फ्रॉम बोथ साइड। एक या तरफा नहीं होता, दोनों बाजू होती है, और प्लस और माइनस ही चलता है, प्लस प्लस कभी नहीं चलता। जी तो वो चीजें जब दो लोग समझ लें तो बहुत जरूरी है। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा है कि मेरी कोई सोशल लाइफ ऐसे नहीं है, और सोशल लाइफ हुई भी तो मुझे एकदम से कोई पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि ये नहीं, एक तो मैं नंबर 1 हूँ, 28 अगस्त, करणवीर भी 28 है। सो हम जी लोगों का क्या होता है ना, हम लोग अपने आप में खुश रहते हैं। जी बेसिकली, बेसिकली आपने सुना होगा। तो वो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर कभी लगे, बट हाँ जो एक लाइफस्टाइल गई है ना, उससे ऐसा लगता है कि जो पास्ट में हुआ है, नहीं, अकेले ही ठीक है। आई मीन, यू नो, सो एक लाइफस्टाइल की आदत हो जाती है तो नहीं चाहिए कोई, बस ओके ठीक है। क्योंकि कोई आ गया और उस तरीके से चीजें ना जाए और खराब हो जाए, सो इससे अच्छा कि अकेले जीना बहुत बेस्ट है। बट होता है ना कि चूंकि घर है, मॉम सब लोग हैं, फैमिली होता है, प्रेशर होता है कि नहीं अब मेरे रहते तुम ये कर लो, तो ऐसा कुछ प्रेशर होता है आपके ऊपर भी? नहीं, लकीली मेरे ऊपर ऐसा कभी प्रेशर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने कभी इस चीज को, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। वो टिपिकल जो मुझे लगता है कि आज के डेट में वो बहुत, मैं उन फैमिलीज को ऑर्थोडॉक्स कहूंगी कि नहीं, शादी होनी चाहिए, लड़का लड़की में शादी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। आजकल वो दो लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं है, शादी का मतलब समझना बहुत मुश्किल है। और कोई भी चीज एक तरफा, और वही एक तरफा नहीं होती तो दोनों, आजकल दोनों कंपटीशन में उतर गए, हस्बैंड वाइफ। मैं भी ये कर सकती हूँ तो वो तो, और समाज ने, हमारे समाज में कुछ चीजें ऑलरेडी करके रखी है कि ये औरत को ही करना है, ये मर्द को ही करना है, तो उसमें साला सारा गड़बड़ हो जाता है। बट शिल्पा कभी सोचती हैं कि नहीं यार करना है या नहीं करना है, अकेले जीना है? क्या कुछ सोचती हैं इस बारे में, अपनी लाइफ को लेकर के सोचती हैं कुछ? मैं एक्चुअली, और मैंने कहीं ऐसे अपने आप को ब्लॉक नहीं किया है कि मुझे अकेले ही रहना है, और ये भी नहीं किया है, नहीं, टाइम आएगा ना, कोई अच्छा मिलेगा तो मैं आई गेट मैरिड। मैं या हाँ, मैं भी वो लड़की हूँ कि मैं लिविंग रिलेशनशिप से ज्यादा मैं उस रिलेशन को नाम देना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं शादी कर लूंगी, मतलब अगर मुझे कोई लगता है वैसे, तो डेफिनेटली मैं भी शादी कर लूंगी। मैं ये नहीं करूंगी, नहीं नहीं शादी करके मैं अटक जाऊंगी और फिर वो डिवोर्स का स्टैंप लगने से अच्छा है लिविंग में, टेलर। लिविंग रिलेशनशिप में रहो। या सो आई एम नॉट लाइक दैट। अगर मुझे लगता है कि ही इज द राइट वन तो मैं शादी कर भी लूं, ऐसा। बट ऐसा भी नहीं कि शादी इज एवरीथिंग। और मतलब मैं बहुत न्यूट्रल हूँ, मैं बहुत नेचर पे डिपेंड करती हूँ, यू नो जो फ्लो के साथ जो भी होगा होगा शायद। या और वो कहते हैं ना कि भगवान ऊपर से जोड़ियां बना के भेजता है। आई एम श्योर
जल्दी आपकी लाइफ में कोई आए और आप हमेशा खुश रहें। लास्टली चलते चलते टॉप 3 में शिल्पा किसे देखना चाहते हैं स्टेज पर? See, मैं तो देखना चाहती हूँ करणवीर चुम, और आई एम ओके विद आई रजत? मीन रजत दलाल। हाँ हाँ, वो Yeah. है, आई मीन पता नहीं वो बंदा थोड़ा सा कुछ उसमें लगता है, मजेदार तो है दिल का वो। साफ, दिल का साफ। दिल का दिल का दिल का क्लियर है वो बंदा। हाँ। जी। अविनाश भी मुझे वही, अविनाश की काफी चीजें मुझे पसंद थी, लेकिन अ, वो याद आता है ना कि उसी ने करणवीर को बहुत गंदा बोला है, तो वो एक चीज मैं जैसे मैं हूं, मैं नहीं भूल सकती, तो वो चीज है। बट रजत दलाल आई थिंक थर्ड में। ओके मैम, और चलिए विनय थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि थैंक यू। करण के हाथ में ही ट्रॉफी हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू हरी जी, थैंक थैंक यू थैंक सो यू। मच।